Hello, dear listeners and viewers. Assalamu alaikum. Today, I am going to discuss with you the past paper of 2022 English portion. In this, there are 18 questions. In this, number one is fill in the appropriate preposition. We saw a cricket match dash the school stadium. This tells the location. अब ये हमें बता रहा है कि क्रिकेट मैच किस जगह पे और किस लोकेशन पे है। तो लिहाजा लोकेशन के लिए आपको पता है हम एट ही यूज़ करते हैं। इसमें 5 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज़ इन, 2 इज़ ओवर, 3 इज़ ऑफ एंड 4 इज़ एट एंड 5 इज़ ऑन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका होगा डी, यानी कि एट, क्योंकि ये लोकेशन बता रहा है किस जगह पे क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। नंबर 2 इज़ आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। अब ये इंटेंशन की बात है, जल्द ही मैं अपॉइंटमेंट लूँगा डेंटिस्ट के साथ। तो इसमें होगा आई विल मेक, क्योंकि ये फ्यूचर का है, फ्यूचर इंटेंशन है। आगे यानी वो अभी लेगा जल्द ही अपॉइंटमेंट। तो मेकिंग कंटिन्यूस है, हैड मेड जो है पास्ट परफेक्ट है, मेक प्रेजेंट है, मेड पास्ट है। तो लिहाजा ये होगा फ्यूचर, ई पार्ट जो है इसका ऑप्शन करेक्ट। नंबर 3 है ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम। अब इसमें देखें कि ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, अब उसकी लापरवाही की वजह से वो एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये पास्ट की बात है, तो लिहाजा इसमें नो एरर होगा। तो ये जो डी पार्ट है इसका, इसमें कोई एरर नज़र नहीं आ रही। ही फेल्ड पास्ट ये ऑलरेडी है, इन द एग्जामिनेशन ये भी ऑलरेडी है, हिज नेग्लिजेंस ये भी ऑलरेडी है, अब ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ये भी ऑलरेडी है। तो इसमें जो है नो एरर है, बाकी सब ठीक है। तो इसकी मिस्टेक ये डी पार्ट है, यानी नो एरर है। नंबर 4 विच सेंटेंसेस यूजेस कैपिटल लेटर्स करेक्टली। इस बुक में देखें ये जो भी ऑप्शन गिवन है सब ठीक हैं, इनकी कोई टाइपिंग मिस्टेक है, लिहाजा इनमें से आप जो है कुछ भी एक ले सकते हैं। आई विल बी मूविंग टू चाइना, ये सारे देखें एक जैसी ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसको आप चाहे ए कंसीडर करो या डी करो या बी करो। तो लिहाजा ये डी पार्ट इसका ठीक है, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, इस बुक के हिसाब से उन्होंने डी लिखा है, वैसे ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये सब के सब ठीक है। नंबर 5 fill in with appropriate article। आर्टिकल आपको पता है ए एंड द है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इसमें टू क्लाइंब डैश ट्री इज़ नॉट टू क्लाइंब डैश माउंटेन। अब ये कहते हैं टू क्लाइंब अ ट्री इज़ नॉट टू क्लाइंब अ माउंटेन। अब ये जो ए ऑप्शन है दोनों में ए आएगा, एन नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ वॉवल साउंड नहीं है। तो लिहाजा ये पॉइंट आउट नहीं भी कर रहा, किसी का नाम वगैरह भी नहीं है, जस्ट एक कॉमन चीज़ है ट्री और माउंटेन। तो इसका ए जो है वो ठीक होगा। अब नंबर 6 पे है कि एरर करेक्शन क्या होगी। आई हैव लिव्ड इन बार्सिलोना सिंस 6 ईयर्स। अब जैसे आपको पता है कि 6 ईयर्स जो है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अगर आपको सिंस और फार का यूज़ का पता होगा तो उसमें जो हम सिंस यूज़ करते हैं जस्ट टू पॉइंट आउट द टाइम होता है और द पीरियड होता है, लेकिन ये ड्यूरेशन शो कर रहा है 6 ईयर्स। लिमिटेड टाइम है, काउंटेबल टाइम है, मेजरेबल टाइम है और ड्यूरेशन है, 6 ईयर्स का पीरियड है। तो लिहाजा इसमें फॉर यूज़ होगा। इसका जो ई पोर्शन है फॉर 6 ईयर्स ये ठीक होगा। है 6 ईयर्स नहीं आएगा, बीन 6 ईयर्स भी नहीं आएगा, एट 6 ईयर्स भी नहीं होगा, हैज़ बीन 6 ईयर्स भी नहीं होगा, लेकिन फॉर 6 ईयर्स जो ई ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। आगे नंबर 7 है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये कॉमेटिक स्पेलिंग COOMITTE ये भी दुरुस्त नहीं है, COMMITEE ये भी सही नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। अब डी जो है COMMITTEE जो है ये कॉमेटिक की स्पेलिंग करेक्ट है, तो लिहाजा इसका जो डी है ये करेक्ट है, करेक्ट स्पेलिंग इसकी कॉमेटिक की। नंबर 8 है टू डैश एनी वॉज ऑन टाइम फॉर हर मैथ्स क्लास। अब ये होगा कि इसका जो है टू एवरीबडीज सरप्राइज, एवरीबडी सरप्राइज, एवरीबडी सरप्राइज, और इसमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इसका
एक ही है, आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर टाइपिंग मिस्टेक है। सो एवरबडी यहाँ पे लिखा हुआ एवरबडी सरप्राइज और एवरीबडी ये डैश है, लिहाजा इसका जो ए और सी जो है ये दोनों ठीक हैं। तो आप सी भी कंसिडर कर सकते हैं और ए भी इसका कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसा टाइप किया हुआ है। तो ए और सी यानी दोनों एक ही हैं, तो ये ठीक है। एवरीबडी सरप्राइज एनी वॉज ऑन टाइम फॉर मैथ्स क्लास, फॉर आवर मैथ्स क्लास। तो डैश में ये आएगा। नंबर 9 में फाइंड द एरर जो है, अब एरर ये है कि शी शोज अस 5 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू पेंट। अब ये भी ठीक है, ये ए है। बी सेंटेंस जो है, शी वॉज अप्रोच्ड बट शी डिक्लाइंड द ऑफर, ये भी ठीक है, सेंटेंस तो है, करेक्ट है। देर आर 7 फ्लोर्स इन दिस बिल्डिंग बर्थडे सो आई हैव एवर हैड म्यूजियम, ये भी ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट, ये भी ठीक है। अब ये जो ई पोर्शन है, व्हेन आई गो द, अब व्हेन आई गो द दिस इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस और कोई सेंस नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, तो अब ये क्या जो है होगा, तो लिहाजा ये व्हेन आई गो द जो है ये एरर है, इसमें ई पोर्शन जो है, बाकी सेंटेंसेस ये ठीक है, करेक्ट हैं। तो ये जो 9 क्वेश्चन जो हैं इसके, वो मैंने डिस्कस किए आपके साथ। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ तक ये काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि आप को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और आखिर में यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें ताकि आपको और आपके दोस्तों को फ़ायदा हो। थैंक यू। असुदुराम मीरपुर माथेलो।